बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एक जनरल टॉपिक है और स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। यानी कि हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि बोर्ड के पेपर्स को हम किस तरह अटेम्प्ट करें, उसकी अटेम्प्शन के लिए हम क्या क्या चीज़ें करें तो हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये बात शेयर करता चलूँ कि स्पेशली 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब बोर्ड के वो एग्ज़ाम वो नियर आ जाता है या नज़दीक आ जाता है तो उन पर टेंशन बहुत बढ़ जाता है कि क्या होगा एग्ज़ाम में, पेपर्स किस तरह होंगे, टीचर्स किस तरह होंगे, हाल किस तरह होगा, हाल सख्त होगा, टीचर सख्त होंगे या नहीं होंगे, सख्ती बहुत होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों की टेंशन जो है आपने बिल्कुल नहीं लेने। मैंने 9th क्लास के स्टूडेंट की जो बात है इसलिए की है कि 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका फर्स्ट टाइम होता है, यानी बोर्ड में अपेयरेंस। 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दफ़ा अपियर हो चुके होते हैं 9th में, तो उन्हें कुछ एक्सपीरियंस होता है तो उन पर इतना टेंशन नहीं होता पे। लेकिन जो 9th के स्टूडेंट्स हैं, मैंने दिया एग्जाम इसलिए मुझे पता है कि 9th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कि यार क्या होगा, बोर्ड एग्जाम है, मार्क्स किस तरह आएंगे, टीचर्स किस तरह होंगे। तो कोई टेंशन नहीं लेनी। जितनी बोर्ड के पेपर्स की टेंशन होती है ना, उतनी और पेपर जो है वो टफ नहीं होते, इजी पेपर होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। आप लोगों को सब आते होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ी सी स्टडी की होगी। सबसे पहले तो मैं 9th स्टूडेंट्स को ये बात कहूँगा कि जो स्टडी है आपकी, वो आप ये ना करें कि एग्ज़ाम को जब 3 महीने या 2 महीने रह जाए तो फिर आप स्टडी में लगे रहे और 15-16 घंटे जो हर दिन आप उतनी जो आप स्टडी। तो अच्छा फ्रेंड्स, 9th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली ये बात कहते हैं कि बोर्ड्स को तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, जब 3-4 महीने रह जाते हैं तो फिर हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो ये रॉन्ग मेथड है आप स्टडी। मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि जब आप 8th से 9th में प्रमोट हो जाते हैं तो आप प्लीज़ डायरेक्टली फर्स्ट डे से आप थोड़ी थोड़ी स्टडी स्टार्ट कर ले। जब आप आखिर तक पहुंच जाएंगे, अगर आप 1 महीने में एक चैप्टर भी करेंगे तो 10 महीने में आपने सारा कोर्स जो है वो ख़त्म किया होगा आपने। तो फिर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपके ऊपर वो स्टडी का टेंशन नहीं होगा क्योंकि आपको सारा कुछ आता होगा। टेंशन तो पेपर्स का होता है 9th के स्टूडेंट्स पर, पता है मुझे, क्योंकि मैं जब फर्स्ट पेपर के लिए गया, बोर्ड पेपर था मेरा फर्स्ट इस्लामियत का, जब मैं गया हुआ तो हाल में जो फर्स्ट कुर्सी थी, मेरा फर्स्ट डे था और मेरी कुर्सी जो सबसे पहले पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि यार ये क्या होगा, ये तो मैं सबसे पहले बैठा हुआ हूँ और टीचर्स किस तरह हो गए और पेपर किस तरह होगा, बहुत टेंशन। लेकिन जब हमें पेपर मिला तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा आसान पेपर था, बहुत ज़्यादा आसान था। और ये सिर्फ उस साल नहीं कि हमारे साल आसान पेपर बनाया गया था, हर साल पेपर्स बहुत आसान होते हैं, लेकिन वो जो टेंशन होती है ना वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हम घबरा जाते हैं। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो ये तो टेंशन की बात, कि टेंशन हरगिज़ नहीं लेनी बोर्ड पेपर्स के डेज में के दिनों में, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम बोर्ड पेपर की अटेम्प्शन जो है वो किस तरह करें। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास 9th के जो 8 सब्जेक्ट्स होते हैं पेपर्स की, यानी कि मैथ्स, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस्लामियत, इंग्लिश, उर्दू एंड पाक स्टडी, इनके जो एमसीक्यूज होते हैं सारे, वो तकरीबन 98 मार्क्स हमारे पास बनते हैं। तो मैं तो आप लोगों से ये बात ज़रूर करूँगा कि एमसीक्यूज में आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करनी, यानी कि एमसीक्यूज आपने सारे के सारे टिक करने हैं ये 98, क्योंकि एमसीक्यूज के जो मार्क्स होते हैं वो सॉलिड मार्क्स होते हैं। आपसे राइटिंग पर कोई मार्क्स नहीं कटता उसमें, ना प्रेजेंटेशन पर कोई मार्क्स कटता है। अगर आप टिक आंसर को, करेक्ट आंसर को आप टिक करेंगे या शेड करेंगे तो आपको वो मार्क्स ज़रूर मिलेगा, आपसे कोई नहीं काट सकता। तो ये सॉलिड मार्क्स होते हैं, ये 98 मार्क जो है ये आपने ज़रूर लेने हैं, सारे के सारे 98। अगर सारे नहीं तो 96 से तो अब नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सॉलिड मार्क्स होते हैं, ये मौका जो है बिल्कुल मिस नहीं करनी आप लोगों ने। तो ये तो सब ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है हमारे पास पेपर्स की, उसकी बात हुई कि एमसीक्यूज हमने कोशिश करनी है कि हम सारे ठीक करें। अब सब्जेक्टिव पेपर में हमें
जो चंद बातें हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले उसमें जब हमें पेपर मिल जाए तो पूरा पेपर एक दफ़ा हम प्रूफ रीड करें, हम उसकी रीडिंग करें क्वेश्चन की, हमें क्या हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए इस क्वेश्चन में, इस पेपर में, सॉरी, इस पेपर में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब हम पेपर को रीड करते हैं तो हमें सारे क्वेश्चन का पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन कितने लेंथ का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब पता चल जाता है हमें। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्रेजेंटेशन, बोर्ड के पेपर में प्रेजेंटेशन जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मैंने दिया एग्जाम, बहुत ज़्यादा मैटर करता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप लोगों ने बेस्ट करनी है, गुड नहीं करनी, बेटर नहीं करनी, बेस्ट करना है प्रेजेंटेशन। उसके अलावा आप लोगों की हैंड राइटिंग जनरली तो वो तो गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी से अच्छी करें हैंड राइटिंग। इसके अलावा हम ये जब हम दो क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो एक क्वेश्चन के बाद हमने लाइन ज़रूर कहनी है कि जो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग नज़र आए, ताकि इनके पहचान हो सके कि ये अलग क्वेश्चन है और ये दूसरा वाला अलग क्वेश्चन है। तो इस पर अपने मार्क्स होते हैं कि आप चिकर को पेपर में आसानी पैदा करें, कि जब वो पेपर चेक कर रहा होता है तो उसे आसानी हो, तो आपको ज़रूर बेस्ट मार्क्स आपको मिलेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया प्रेजेंटेशन बेस्ट होनी चाहिए, क्वेश्चन एक दूसरे से सेपरेट नज़र आने चाहिए पूरे पेपर में, मार्कर यूज़ करें, ब्लू ब्लैक मार्कर की यूज़ करें इन लाइंस में ना हर क्वेश्चन के बाद। दूसरी हमारे पास हैंड राइटिंग हुई। तीसरी क्वेश्चन जो आप लोगों से जितने, अगर आप लोग शायद क्वेश्चन कहा गया हो बायो के पेपर में कि अटेम्प्ट इन 8 क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ आपने कोई क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़नी, यानी कि अगर आपसे कहा गया है कि अटेम्प्ट इन 8 क्वेश्चन, तो आपने 8 के 8 क्वेश्चन करने हैं। उनमें तकरीबन मेरे ख्याल में 11 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 8 आपने करने होते हैं, 3 चॉइस में छोड़ने होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है क्वेश्चन जो है वो कभी ना छोड़े, बोर्ड के पेपर में हरगिज़ ना छोड़े क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट करें, जो आपको आता है उस वो अटेम्प्ट करें, यानी छोड़ना नहीं, नेवर लीव अ क्वेश्चन इन बोर्ड पेपर। ये भी एक हमारे पास हुआ। और जो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट जो फोर्थ बात है वो ये है कि आप लोगों से क्वेश्चन में जो पूछा गया हो आप वही आंसर दें। यानी अगर आपसे इंग्लिश में पूछा गया हो कि व्हेन वाज होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न, तो आप लोगों ने वो डेट लिखनी है सिर्फ, आप लोगों ने फिर उसमें प्लेस एड नहीं करनी कि मुसलम वाज बोर्न इन दिस प्लेस, प्लेस आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। चाहे आप लोगों का क्वेश्चन एक लाइन में आ जाए आंसर, या 1.5 लाइन में आ जाए, या 2 लाइन में आ जाए, आप लोगों ने ये बात नहीं कहनी कि ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ, इस पर हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, ये गलत बात है। आप लोगों से जो पूछा गया हो आप वही आंसर दें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, तो ये बातें थी। और स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसको स्पेसिफिक आंसर, इसकी बहुत ज़्यादा ख्याल आप लोगों ने रखनी चाहिए। और ये बात नहीं है कि आप बहुत लंबी लंबी लिखे क्वेश्चन में, आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल पेपर में भी रखना है, क्योंकि मैं आप लोगों से ये बात अच्छा फ्रेंड्स, तो पेपर में जो एक और भी अहम चीज़ है जो वो क्या है कि टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस्लामियत और पाक स्टडी का जो पेपर होता है हमारे पास वो 2 घंटे का होता है, बोर्ड का पेपर या ऐसा कोई पेपर तो वो 2 घंटे का होता है। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वो 10 मिनट 10-12 मिनट तो पार्ट ए में वो चले जाते हैं, फिर आप लोगों के पास बाकी टाइम नहीं रहता है। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस को देखना है और उसके मुताबिक उन्हें टाइम देना है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस्लामियत में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट्स दे दें या 7 मिनट दे दें। आप लोगों ने टाइम मैनेज करना है, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और जनरली इन 2 पेपर्स में, पाक स्टडी एंड इस्लामियत, तो आप लोगों ने इन 2 पेपर्स में बहुत ख्याल रखना है। बाकी पेपर्स में तो 3 घंटे होते हैं, उसमें वो लेंथ भी होता है, लेकिन मैंने जो देखा है इस्लामियत और पाक स्टडी के पेपर्स में टाइम की कमी लोग महसूस करते हैं कि काश एक टाइम मेरे साथ टाइम होता तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन और अच्छा जो है वो लिखता। तो आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट का भी है बहुत ख्याल रखना है। ये सारी बातें थी जो मुझको पता थी और मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इनसे कुछ सीखा होगा, स्पेशली फॉर 9 स्टूडेंट्स ये वीडियो है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।